नौनिहालों की शिक्षण व्यवस्थाएं प्रभावित, शिक्षकों को शिविर के नाम पर मिल रहा है आराम। मॉडल स्कूल में शिक्षकों का प्रशिक्षण होने से शिक्षा परिषद के आदेशों की हो रही है अवहेलना। शिविर के लिए मॉडल स्कूल के प्राथमिक कक्षाओं का भवन करवाया गया खाली, शिक्षा हुई बाधित। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर अपनी न्यूज चैनल। राजसमंद जिले के रेलमंगरा ब्लॉक में अध्यापकों के FLN सफल 2.0 प्रशिक्षण व बुनियादी शिक्षा प्रशिक्षण का संचालन मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के सानिध्य में मॉडल स्कूल की प्राथमिक कक्षाओं के लिए बने भवन में किया जा रहा है। शिविर के लिए अध्यापकों के आराम व सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल रेलमंगरा की प्राथमिक विंग खाली करवा दी गई, जिससे नौनिहालों की शिक्षण व्यवस्था ठप हो गई। कक्षा 1 से कक्षा 5 के सभी विद्यार्थियों को उच्च माध्यमिक विद्यालय के भवन में छत पर बने एक हॉल में सामूहिक रूप से शिक्षण करवाया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूलों में अन्य प्रकार की गतिविधियों के संचालन को रोकने के लिए 17 अप्रैल 2016 में समस्त जिला शिक्षा अधिकारी व परियोजना समन्वयक को अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक जयपुर व उपायुक्त द्वितीय राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर के माध्यम से आदेश जारी कर शिक्षण व्यवस्थाओं के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की गतिविधियों का संचालन करने के लिए भवन उपलब्ध नहीं करवाने के निर्देश दिए थे। इसके उलट आदेशों की अवहेलना करते हुए मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रेलमंगरा सुषमा बाणावत के द्वारा मॉडल स्कूल की प्राइमरी विंग को खाली कर पूरी शिक्षकों के लिए आराम व सुविधापूर्ण प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के लिए नौनिहालों की शिक्षण व्यवस्थाओं को ही ठप कर दिया। जहां पर शिक्षक शिविर में प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षण गतिविधियों में शरीक नहीं होकर कमरों में आराम करते दिखाई दिए हैं, जिससे स्पष्ट है शिक्षकों के आराम व सुविधाओं को देखते हुए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद के आदेशों की अवहेलना कर नौनिहालों की पढ़ाई बाधित कर दी गई है। इस संदर्भ में मॉडल स्कूल के प्रधानाचार्य मनोज कुमार ने बताया कि मॉडल स्कूल की प्राथमिक स्तर की कक्षाएं इसी वर्ष से संचालित हुई हैं। पूर्व में भवन खाली था जहां पर प्रशिक्षण कार्य करवाए जा रहे थे, लेकिन इस वर्ष प्राथमिक कक्षाओं का सत्र शुरू कर दिया गया था। वह उनकी कक्षाएं भी नियमित रूप से TLM सामग्रियों के साथ हो रही थी। जब उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण कार्य के लिए मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के द्वारा भवन के लिए आदेश दिया गया तो उच्च अधिकारियों को अवगत करवाकर कक्षा 1 से कक्षा 5 को उच्च माध्यमिक विद्यालय के भवन में स्थानांतरण कर संचालन किया जा रहा है। भवन में अन्य गतिविधियों के संदर्भ में प्रधानाचार्य ने बताया कि विद्यालय की सूचना व रिपोर्टिंग CBO रेलमंगरा को दी जाती है, तो उनके आदेशों की पालना में प्राथमिक कक्षाओं को अन्य भवन में स्थानांतरित कर भवन प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध करवाया गया है। वहीं रेलमंगरा CBO सुषमा बाणावत ने समाचार पत्रों में बताया कि ADPC से मिले आदेशों की पालना में प्रशिक्षण संपादित करवाए जा रहे हैं। उन्हीं के द्वारा मिले आदेशों पर मॉडल स्कूल में प्रशिक्षण कार्य संपादित हो रहा है। वह मॉडल स्कूल की कक्षा 1 से कक्षा 5 का शिक्षण कार्य व्यवस्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय के भवन में रिक्त कमरों में किया जा रहा है। प्राथमिक स्तर की कक्षाओं की शिक्षण व्यवस्थाएं बाधित नहीं होने के संदर्भ में प्रशिक्षण ले रहे शिक्षकों ने व शिविर प्रभारी अर्जुन लाल खटीक ने माना कि शिविर का संचालन होने से कक्षाएं बाधित जरूर हुई हैं। किसी भी शिक्षण व्यवस्था के अलावा अन्य गतिविधियों का संचालन मॉडल स्कूल में नहीं किया जा सकता है। उनके लिए उन्होंने अनिवार्यता जाहिर की है और कहा कि CBO के आदेश पर प्रशिक्षण का संचालन मॉडल स्कूल में किया जा रहा है। अगर किसी अन्य स्थान व खाली पड़े भवनों में भी किया जाता तो भी शिक्षकों को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होती। भवन के संदर्भ में किसी भी प्रकार के निर्देश शिक्षा परिषद से मिले हैं या जिला स्तर से मिले हैं या स्थानीय स्तर पर मिले हैं, जिसका शिक्षकों को जानकारी नहीं होना बताया है। वहीं सारे मामले में अतिरिक्त जिला परियोजना संयोजक राजसमंद घनश्याम गौड़ ने समाचार पत्रों में बताया कि स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल रेलमंगरा में चल रहे प्रशिक्षण के संदर्भ में उनको कोई जानकारी नहीं है, जबकि मॉडल स्कूल में प्रशिक्षण कार्य करवाने की उन्होंने कोई अनुमति नहीं दी। जबकि स्थानीय प्रधानाचार्य को विद्यालय परिसर में शिक्षण व्यवस्था के अलावा अन्य गतिविधि नहीं करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद भी शिक्षक प्रशिक्षण वहाँ हो रहा है, जिसकी जानकारी मिली है तो वह उसकी जांच जरूर करवाएंगे। देखने वाली बात है कि रेलमंगरा CBO के द्वारा
अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक अधिकारी के निर्देशों पर शिविर मॉडल स्कूल में आयोजित करवाना बताया जा रहा है, जबकि अधिकारी के द्वारा शिविर यहां उनकी जानकारी में आयोजित नहीं होना बताया गया है। अब इस संदर्भ में आगे किस प्रकार की कार्रवाई होती है, देखने वाली बात रहेगी। गौरतलब है कि रेलमगरा ब्लॉक में कई विद्यालयों के भवन रिक्त पड़े हैं, कई विद्यालयों के बड़े भवन हैं जिनमें कई कक्ष रिक्त पड़ी हैं। इस प्रकार के शिक्षकों के प्रशिक्षण शिविर या अन्य शिक्षण व्यवस्थाओं से अन्य गतिविधियों का आयोजन वहां करना संभव होता है, जिसके बाद भी मॉडल स्कूल में सभी सुविधाओं को देखते हुए वहां प्रशिक्षणरत शिक्षकों के आराम की व्यवस्था की है और यह भी स्पष्ट हुआ है कि शिक्षक प्रशिक्षण में भाग नहीं लेकर आराम करते ही दिखाई दे रहे हैं। इस पर अधिकारियों को संज्ञान लेते हुए आवश्यक रूप से कार्रवाई करने से ही इन समस्याओं का समाधान हो पाएगा, वह रिक्त पड़े भवनों में ही शिविर का संपादन हो पाएगा। था कि इसी साल से 1 से 5 चला है प्राथमिक कक्षाएं, और पहले ये 6 से 12 था। तो प्राइमरी जो बिल्डिंग है 1 से 5 के लिए वो अलग है, और जो पुरानी बिल्डिंग है वो क्लास 6 to 12 चल रही है। प्राइमरी सेक्शन में 1 से 5 कक्षाओं का संचालन भी वहाँ वर्तमान हाँ, हो रहा है। प्राइमरी बिल्डिंग में 1 से 5 क्लासें चल रही हैं। वहाँ भी CBO के द्वारा ऑर्डर दिए गए हैं कि जो मॉडल स्कूल का प्राथमिक भवन है वहाँ पर उनके कुछ FLN या किस PO की कोई ट्रेनिंग है वो चल रही है, और जब तक उनके वहाँ वो ट्रेनिंग चले उन दिवस के अंदर आप ये कहा गया है कि आप अपनी जो मूल भवन है पुराना भवन उसके अंदर उन कक्षाओं की व्यवस्था करें। 1 से 5 तक की जो क्लासें हैं उनको छत के ऊपर अलग से कक्ष दिए गए हैं। इतना तो सर करना पड़ेगा, क्योंकि जो एक सेपरेट रूम वाली व्यवस्था है वो तो प्राइमरी उनकी अलग से जो बिल्डिंग बनी हुई है वहाँ पे है, और यहाँ पे तो व्यवस्था के रूप में फर्स्ट या सेकंड को एक साथ कंबाइन करना या फिर किसी तरह की व्यवस्था करना। जो टीचिंग लर्निंग वाला है नहीं, वो तो वहाँ पे प्राइमरी क्लासेस के अंदर ही होता है टीचिंग लर्निंग का। CBO की मॉनिटरिंग है मॉडल स्कूल के लिए, और उन्होंने उनके आदेश से ही किया है, बाकी आगे से तो इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। बाकी मॉडल स्कूलों के लिए ADPC सर जो है वो इसके बेसिक हेड है। जो आदेश हमको दिया है उसी की एक कॉपी आगे ADPC को पहुँचाई गई है, बाकी हमें ADPC की सर की तरफ से कोई इस तरह का इंस्ट्रक्शन नहीं है। हमने अपना जो हमें ऑर्डर मिला था जिसके तहत हमें ये शिक्षा ट्रेनिंग करवानी थी उसकी एक कॉपी लगा के और उनको पूरी सूचना कि उस बिल्डिंग के अंदर ये करवाया जा रहा है, और इसकी सूचना आगे प्रेषित कर दी गई थी कि इस ऑर्डर के तहत हमें ये करवाया गया था। उसके बाद हमें कोई इंस्ट्रक्शन है नहीं, और क्योंकि हमारे उच्चाधिकारी हैं CBO, उनके निर्देशानुसार जो था वो हमने अपनी व्यवस्थाएँ की है। अभी तो इतना स्ट्रेंथ नहीं है, और क्या कि ये बिल्डिंग भी काफ़ी बड़ा है, तो लेकिन बाकी जो बेसिक है प्राइमरी के जो आप बता रहे थे TLM का रूम और ये जो हैं वो तो प्राइमरी भवन के अंदर ही है। तो और वैसे शुरुआती दौर है क्योंकि इसी साल ये स्टार्ट हुआ है, तो पूरा इसका अभी सेटअप भी नहीं बैठा है, तो परेशानियां तो हैं। खैर अगर RCSC के ऑर्डर की तहत की जाए तो पुरानी बिल्डिंग के लिए, नई बिल्डिंग के लिए तभी किसी प्रकार का कोई ऑर्डर है नहीं। पुरानी बिल्डिंग के लिए अगर बात करें तो वहाँ पे RCSC ने जो हमें दे रखा है उसमें किसी भी तरह की अन्य गतिविधियों के लिए नहीं है, और अगर किसी तरह की कोई उच्च अधिकारी द्वारा इस तरह का किया जाए तो तुरंत RCSC को सूचित करने के लिए कहा गया है। तो वो प्रक्रिया हम कर चुके हैं, हमने अपनी तरफ से सूचना उनको दे दी थी। तो सिर्फ सूचना दी गई है, परमिशन नहीं? परमिशन तो नहीं है RCSC की अभी सर। शिविर बिना परमिशन के हो रहा है, आप मान रहे हैं? शिविर हमारे लिए तो परमिशन, हमें तो CBO ने निर्देशित किया है ये करने के लिए। अब आगे जो इस तरह का कोई भी उच्च अधिकारी का आदेश आए उसके बारे में निर्देश ये है कि इसकी सूचनाएं आगे पहुंचाना है, इन्फॉर्म करना है, तो वो काम हमारे द्वारा किया गया। अब आगे से उन्होंने कोई परमिशन ले रखी है या नहीं ले रखी है इसकी जानकारी मुझे नहीं है। ये बुनियादी शिक्षा ज्ञान से संबंधित है। अपनी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग बुनियादी शिक्षा ज्ञान जो है उसके तहत ये प्रशिक्षण में मैंने आपको पहले भी बताया कि अपने जो उच्च अधिकारी है विभाग के वो ही आपको बता पाएंगे। मैं इस संबंध में कुछ नहीं बता प्रभारी हैं आप भी? नहीं, मैं शिविर पंजीयक हूँ सर। प्रभारी महोदय जो है वो अभी VC चल रही है आज पंचायत समिति में,
तो वहाँ वीसी में गए हुए। उच्च अधिकारियों को उचित लगाया तभी ये वाला स्थान चुना है उन्होंने। कहीं ना कहीं अन्यत्र यहाँ जो क्लासें चल रही थी उनकी अन्यत्र व्यवस्था की होगी। मैं तो आपसे एक निजी रूप से पूछ रहा हूँ कि आपको अपने दृष्टिकोण से क्या लगता है कि शिक्षण व्यवस्थाओं को नहीं, शिक्षण इस शिविर से कहीं ना कहीं शिक्षण व्यवस्थाएं जो है वो बाधित नहीं हुई है। यहाँ अन्य क्लासरूम्स जो है वो खाली है, वहाँ कक्षाओं को व्यवस्थित किया गया है। यहाँ पूरी तरह से क्लासों में सेटअप है जिस प्रकार यहाँ TLM नहीं, अभी यहाँ सर क्लासें चालू नहीं हुई है। यहाँ से क्लासें विद्यालय के प्रिंसिपल महोदय ने कहा कि यहाँ क्लासें चल रही है, लगातार चल रही हैं, आप मना कर रहे हैं। विद्यालय के प्रिंसिपल ही कह रहे हैं मेरी सारी क्लासें वहाँ संचालित हो रही प्राइमरी सेक्शन की। अच्छा। और आप बता रहे हैं क्लासें नहीं चल रही। मेरी जानकारी में तो यहाँ क्लासें चल नहीं रही थी सर। जब विद्यालय के प्रधानाचार्य स्वयं बता रहे हैं क्लासें चल रही है और आप एक और से सीधा मना कर रहे हैं यहाँ किसी प्रकार, तो ये TLM सामग्री यहाँ की व्यवस्थाएँ, आखिर बंद बिल्डिंग में इतनी व्यवस्थाएँ क्यों की गई? बिल्डिंग को तो बने हुए 3-4 साल हो गए ना। तो इतनी व्यवस्थाएँ ये तो हो पाती है? मॉडल स्कूल का सिस्टम है सर, उसमें बिल्डिंग के साथ ही बाकी सब सिस्टम जो है सेटअप है वो तैयार किया जाता है। जिस प्रकार के क्लासरूम देख रहे हैं 3 साल से पड़ी हुई बिल्डिंग के ये क्लासरूम नहीं है। आप अपना आप में कैसे कह सकते हैं ये क्लासेस संचालित नहीं हुई? जितनी जानकारी मेरे पास थी वो मैंने आपको बता दी है सर। कब तक आएंगे शिविर प्रभारी? शिविर प्रभारी अभी आ जाएंगे, 3 बजे वीसी खत्म होगी, वीसी खत्म होते ही आ जाएंगे। सर 2 तरह के शिविर चल रहे हैं। एक तो PO की ट्रेनिंग चल रही है 3 दिन की, 12 तारीख से 14 तारीख, और एक चल रही है अपने FLN की ट्रेनिंग। आदेश निकला हुआ है और मुझे शिविर प्रभारी लगाया और मैं उनके आदेश से लगा हूँ। CBO कार्यालय इस बिल्डिंग को समाप्त करने या छोड़ने, रिलीज़ करने, विद्यालयों को खाली करवाने का अधिकार नहीं रखता है। इसका अधिकारी ADPC है कार्यालय। जी सर, ये तो CBO कार्यालय स्तर की बात है। यहाँ पर शिक्षण व्यवस्थाएं संचालित थी, आपके शिविर के कारण से बच्चों को उधर ठूस के कमरों में भरा हुआ है। ऐसी स्थिति हुई है कि जिससे आप क्लियर कह सकते हैं कि शिक्षण व्यवस्थाएं बाधित हुई हैं। इस बारे में आपको क्या कहना है कि आखिर बाधित हुई नहीं हुई? मानवीयता भी शिक्षक भूल गए हमारे हिसाब से। सर मैं CBO कार्यालय में कार्यरत नहीं हूँ, ये CBO स्तर की बात है, मुझे मालूम नहीं है। और मेरे को शिविर प्रभारी बनाया और ये काम शिविर का काम कर रहा हूँ मैं। तो आपके अपने स्थान का जो चयन किया वो मुझे मालूम। आपके निजी रूप से मैं जानना चाहूँगा कि निजी रूप से आप ये बिल्डिंग जो वहाँ की TLM सामग्री है, शिक्षण व्यवस्था यहाँ जरूर संचालित हो रही है, उस पूरी बिल्डिंग को खाली करके अन्यत्र एडजस्ट करवाई, जो भी नई शिविर चालू हुई है प्राइमरी सेक्शन, तो कहाँ तक उचित है इस प्रकार? हाँ, वो मेरे विचार से ये है कि छात्र हित में जो होना चाहिए वही होना चाहिए। ये छात्र हित में ही हुआ अभी बिल्डिंग खाली करवाना। अब इसमें तो ये CBO कार्यालय है वो उनके नहीं, आदेश मैं तो आपका निजी रूप से पूछ रहा हूँ कि आपके हिसाब से छात्र हित में ही है कि यहाँ पे उनकी शिक्षण व्यवस्थाएं चल रही हैं, उन्हें हटाकर आपका ये शिविर प्रशिक्षण रखा गया? वो तो नहीं। आपके अपने चैनल खबर आपने को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें।